हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश, जो अभी न्यू रिलीज की गई है एनसीईआरटी की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब। इस चैप्टर को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। देखिए, जो इस बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको निशान लगा देती हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर मुंह जबानी लर्न होने चाहिए। इसको अच्छे से लर्न कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी संख्या का इकाई का अंक 6 हुआ? तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने देखो यहाँ पर करके रखा है बेटा, ठीक है। 38 की स्क्वायर, आप इसको, इसने बोला है इकाई का अंक, तो ये 1 यूनिट है। 8 8 64, तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसने पूछा है आपसे कि कौन 6 को इकाई का अंक क्या हो, 6 हो, ठीक है। तो आप देखिएगा 8 तो ये नहीं है, यहाँ पे 9 लिख दो है। 4 4 से 60, 60 आगे इकाई का अंक 6 है, तो आप इसे हाँ लिखेंगे। 46 है, 6 6 से 36, तो हाँ ये भी हाँ लिखेंगे। 56 6 6 से 36, हाँ। 4 4 से 66, सॉरी 4 4 4 से 16, तो 6 आ गया, ये भी हाँ है। 2 2 से 4 नहीं है, ठीक है। देखो, मैथ इंग्लिश हिंदी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैं हिंदी में समझा रही तो आप इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगा, और इंग्लिश में समझा रही तो हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसमें बस हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कैलकुलेट करते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में कैलकुलेट करते हैं। तो आप जैसे भी अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 1 से 30 का वर्क पता होना चाहिए, और क्यूब भी आप लर्न कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, ये आपके एग्जाम्पल है, आप इसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ से। ये पहले वाली बुक से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज दी गई थी विद एग्जाम्पल, मगर इसमें बहुत कुछ बता के बुक को बहुत इजी बनाया गया है। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे कठिन होगी, न्यू बुक आई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे आसानी से समझोगे, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल करते हैं। आइए पता लगाइए, पेज नंबर 10 का क्वेश्चंस है, तो मैं जो भी इसमें पेज नंबर के साथ बता दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है? तो देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती? तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 होते हैं, वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? देखो, 203 तो लास्ट में 2 है, तो पूर्ण वर्ग नहीं, अंत में 2 है। 2048 अंत में 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। 1027 अंत में 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। मगर इसके पीछे 9 है, तो ये पूर्ण वर्ग है। आप इसका स्क्वायर भी देखेंगे तो 33 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 64 का वर्ग के इकाई का अंक 4 है, तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे। फिर वैसे ही अभी मैंने आपको बताया था, 4 4 जा 16, तो नहीं है। 8 8 जा 64, तो हाँ है। 2 2 जा 4, हाँ है, ठीक है। 6 6 जा 36, ठीक है। इसी तरह 36 का देखा 6 है, तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड सवाल भी खत्म होता है। अब चलते थर्ड क्वेश्चन में। यदि 125 का वर्गमूल इतना है, तो 126 का क्या मान होगा? तो इसको मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने करके आराम से दिखा दिया है, क्योंकि जब मैं सवाल करती हूँ तो करने की धुन में इतनी मसरूफ हो जाती हूँ कि हाथ से बच्चों को दिखता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। तो आपका ये है, तो 126 का स्क्वायर मान क्या होगा? 125 प्लस 1, आप इसे ऐसे करेंगे, a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की 2 प्लस बी 2ab प्लस बी की 2, तो 125 की 2 प्लस 2 ab यहाँ पर, और प्लस 1 की 2। तो इसका तो आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, हमको यहाँ लिख लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप इसमें से देखिए, आंसर आपका आया 4th, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वर्ग मीटर क्षेत्रफल भुजा की लंबाई, आप 441 का आप स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, 3 से करेंगे, ये आया, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये आया। सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए,
ठीक है, आप इसमें 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 सत्ते 21, आपकी भुजा आ जाएगी 21। ठीक है, यहाँ पे आपका चौथा सवाल भी खत्म होता है। अब चलते 5वां। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाती है। देखिए 4, 9, 10 से विभाजित, आप 4 का वो करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 9 ज़ा 5 का 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे आप इसका 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 3, पर इसका पेयर नहीं बना तो इसके, ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा। सबसे छोटी आपने इसमें संख्या ली है। अगर आप इसका मूल निकालना चाहेंगे तो इसे आप 5 से गुणा और कर देंगे तो आपको आगे संख्या 900 मिल जाएगी। चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते, तो आपके आ जाएगी आंसर 900। पर आपका अगर छोटी से छोटी संख्या बोली तो ये आपका यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को गुणा करने में पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए मैंने यहाँ पे पूर्ण वर्ग प्राप्त किया है, इसको मैंने ऐसे निकाला है। अगर ये करना किसी बच्चे को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसका किया तो 2-2 के पेयर बनाए, पेयर मैंने जोड़ा, मगर यहाँ पे आपका 3 का पेयर नहीं बन पाया, जोड़ा नहीं बन पाया। 2 के 6 बने, 3 के 7 का 2, तो इसमें क्या मिसिंग है 3, तो हमने इसको 3 से गुणा किया तो हमारी संख्या ये आ गई। इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमारा 168 आ गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, संख्या 3 वर्गमूल 168। ठीक है, कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसे निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोलिएगा, आपको तुरंत वीडियो मिलेगी, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं निम्नलिखित वर्गों के निम्नलिखित संख्याओं में वर्गों की मध्य कितनी संख्या होगी। तो देखो मैंने इसे एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताया है। ठीक है, 16 और 17 के बीच में वर्ग, या 16 का स्क्वायर कर लीजिए, 17 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसमें से आप माइनस कर दीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका 16 को 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 32। इसी तरीके से 99 और 100 के बीच में कितनी मध्य संख्या आएंगी, 99 के 2 से गुणा कर दो, 198, आपका इजिली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए अंकित प्रतिरूप के विलोप संख्या को अंकित कीजिए। ये देखो आपको तो दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी फिल कर, अब इसको कैसे फिल करना है, 4 4 जा 16, 5 2 जा 25 और 40, आप इसको टोटल जोड़ोगे ना तो आपका देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, कि ऐसा ना लगे कि हाँ नहीं कर रखा है। तो देखो मैंने टोटल जब ऐड किया, यहाँ पे 4 का 4 16, 5 5 का 25 और 20 को 20 से किया तो 400, तो सबको ऐड किया तो आया 441। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो 21 आ रहा था। चाहे आप इसको चेक कर सकते हो, अभी मैंने आपको कहा ना 1 से 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, वर्गमूल आपको वर्ग लर्न होने चाहिए। इसे देखिए 9 की 2 10 की 2, तो यहाँ पे आपका मिसिंग था तो आप इसमें ही ऐसे 90 भर सकते हो और ऐसे ही 91। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं घनमूल। घनमूल माने इंग्लिश वाले बच्चे क्यूब बोलेंगे इसको। ठीक है, और हाँ, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये पेज नंबर 15 से है। ठीक है, घनमूल ज्ञात कीजिए, आई मीन क्यूब ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है 64, तो आप इसे फैक्टर करते चलेंगे। ठीक है, गुणनफल निकालेंगे इसका, और इसका जो हम वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाते हैं तो घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 के जोड़े बनाए, 3 के, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 2, तो ये हो गया 2 2 से 4 4 आ गया, 4 की 3। इसी तरीके से 512 के किया, पूरी कैलकुलेशन कर ली, फिर इसको हमने ऐसे किया तो इसका पेयर बनाया, तो इसमें ये थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा में जा रहा है, इस साइड आ रहा है तो मैंने इस साइड कर दिया, तो इसका इससे बना 3 बार, तो हमने इसको इससे गुणा किया, 2 4 8, तो इसका आया 8 की 3। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट आप खुद निकाल लीजिए, मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी है, आप खुद निकाल के देखिए। आपको नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसको मतलब करके सेल्फ वीडियो आपको बताऊंगी। सभी बच्चों को राधे राधे, और इसका जो आगे का पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी, जो आपका ये है। ठीक है, तो सभी बच्चों को राधे राधे, आशा करती समझ में आएगा। कुछ भी नहीं लगे कि क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए।